श्री राधे राधे। भक्तों, प्रेम में भी कोई मतवाला होता है, लेकिन वो बहुत भाग्यशाली ही कोई हो सकता है, या भाग्यशालिनी भी हो सकती है। महान बड़भागिनी गोपियां भी ऐसी ही मतवाली भाग्यशालिनी थीं, जो कन्हैया से संबंधित चीजों में भी प्रेम से भरी रहती थी। रंग रूप भेद कृष्ण का कहीं दिखलाई पड़ जाए तो वहीं ठिठकी खड़ी रह जाती थी। एक सखी है, गोपी है, उसका नाम है माधवी, और वो चुपचाप कहीं खड़ी हुई सिर उठाए हुए ऊपर देख रही है। तब तक कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं और कृष्ण पूछने लगते हैं, यहां क्यों खड़ी है माधवी? तो उसने कहा, कुछ कहना है। तो प्रभु ने पूछा, किससे? तो ऊपर वो सिर उठा करके देख रही थी बादलों की तरफ, बड़े प्यारे प्यारे सुंदर श्याम घन बादल। तो वो गोपी बोल पड़ी, श्याम घन से? कन्हैया ने पूछा, क्यों खड़ी? उसने कहा कि कुछ कहना है। किससे? श्याम घन से। तो बड़े प्यार में भरे हुए लाला बोल पड़े, बलिहारी तेरी बुद्धि की, श्याम घन से बात करनी है, इसलिए बरसाने से यहां तक दौड़ी आई। अरे वही बात नहीं हो सकती थी? तो माधवी सखी ने कहा, तुम समझते नहीं कानजू, मैंने बात तो वहां प्रारंभ कर दी थी, किंतु घन तो तुम्हारे दर्शन को आतुर दौड़ते आ रहे थे। इसी कारण मुझे इनके संग दौड़ना पड़ गया। ये श्याम घन अर्थात ये श्यामता युक्त बादल जैसे जैसे भागते चले आ रहे थे आकाश में, वैसे वैसे उनके पीछे मुझे भी दौड़ना पड़ गया। तो बोले, अच्छा यही सही, तू मुझे बता दे अपनी बात, मैं कह दूंगा श्याम घन से। तू कहां तक दौड़ती रहेगी इनके संग संग? तो माधवी सखी ने कहा, बड़ी गुप्त बात है श्याम सुंदर, किंतु मैं शीघ्रता में समझ नहीं सकी कि संदेशा घनश्याम के लिए है कि श्याम घन के लिए है। वो बोली, हमारी स्वामिनी दोनों ही को देखकर व्याकुल हो जाती हैं, चाहे घनश्याम को देखें तब भी और श्याम घन को आकाश में चलते हुए देखें तब भी। तो प्रभु बोले, ऐसा कैसे हो सकता सखी? दोनों में से एक आश्रय और दूसरा तो आश्रयण होगा ना? तो उसने कहा, यही तो मुझे समझ में नहीं आता है श्यामजू। तो लाला बोल पड़ा, अरे सुन सखी, श्याम घन तो गरजना और बरसना ही जानता है, किंतु घनश्याम मोहना और मोहित होना भी जानता है। उसने कहा, नहीं श्याम सुंदर, दोनों ही काले हैं, दोनों सुहावने हैं, दोनों प्राण संजीवन, दोनों चंचल, दोनों गगन विहारी, और दोनों तड़ितांबरधारी हैं। और रही मोहने की बात, तो सुनो, क्या चातक और मोर मोहित नहीं होते? क्या धरा पर मोहित होकर नहीं बरसता घन? अरे धरा की प्यारी प्यारी शोभा देख करके श्याम घन भी तो बरसता है ना। और इसी तरह से चातक और मोर भी मोहित हो जाते हैं हमारे घनश्याम को देख करके। तो जैसे श्याम घन को देखकर मोहित होते हैं, ऐसे घनश्याम को भी देखकर मोहित होते हैं। एक ने विद्युत की पीतिमा धारण कर रखी है और दूसरे ने पीतांबर की पीतिमा धारण कर रखी है।
कन्हैया बोला, किंतु सखी, घन क्या सब प्राणियों को मोह लेता है? घन अर्थात बादल क्या सब प्राणियों को मोह लेता है? तो सखी बोली, क्यों नहीं? जैसे ही घन गगन में छाए कि सब प्राणी आनंदमग्न हो जाते हैं। तो कन्हैया बोला, तो सखी, जब इंद्र ने जल बरसाया, गगन काले काले बादलों से भर गया, तब क्यों नहीं आनंद मनाया तुम लोगों ने? क्यों इधर उधर भाग खड़ी हुई सबके सब? तब गोपी बोली, वो तो इंद्र का कोप ही घन का रूप धारण करके आया था, श्याम घन नहीं था वो। अरे ऐसा निर्दयी था, लेकिन हमेशा निर्दयी नहीं होता है। श्याम घन ऐसा निर्दय नहीं होता है। उस समय तो इंद्र का कोप ही था, वो श्याम घन हम नहीं कहेंगे उसको। कन्हैया ने कहा, अच्छा सखी, और जो चातक पर पानी के बदले पत्थर बरसा देता, ओले बरसा देता, सो कौन है? वो भी श्यामघन है। तो कन्हैया से बोली गोपी, तो कानजो, घनश्याम भी कुछ कम नहीं। हम गोपियों को दर्शन बिना तरसा तरसा करके मारता रहता है। घनश्याम हमको तरसा के मारता है। जैसे श्याम घन कभी कभी चातक पर ओला बरसा देता है, ऐसे घनश्याम भी तो हमको तरसा तरसा के मारता है। मेरा मन तो तब भरे जब कोई एक दूसरे के अधीन हो जाए और उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ले। तो कन्हैया ने कहा, ये कैसे ज्ञात होगा कि एक ने दूसरे की अधीनता मान ली है? बोली, जो श्याम घन अभी गगन में आकर धीमे धीमे गरजते हुए बरसने लगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये घनश्याम से प्रेम करते हैं। गोपाल बोले, अच्छी बात है सखी। कहकर श्याम जी ने, अच्छी बात है, ऐसी बोल करके श्याम जी ने फेंट से बंसी निकाली, तमाल वृक्ष से लगी चट्टान पर बैठकर उसे पीठ टिका दी, बंसी अधरों से लगाई और नैन अर्ध निमीलित हुए, ग्रीवा बाईं ओर थोड़ी सी झुक गई और कुंडलों ने दौड़ करके कपोलों का चुंबन किया। सुकोमल उंगलियां बंसी के छिद्रों पर नृत्य करने लगी और मधुमय स्वर लहरों से चर अचर और अचर चर हो करके अपनपा खो बैठे। जो हिलती डुलती डाले थी सब शांत हो गई, वो चर थी अचर हो गई, और जो अचर थे ये पाषाण से जल निकलने लगे, जैसे वो अचर ही चर हो गए। फिर मैंने धीरे से आगे बढ़कर उनकी चरण युक्त दोनों ही छवि चरणों, जो छवि से भरे हुए दोनों चरण युगल अपनी गोद में ले लिया। न जाने कब से मैं उस स्वर माधुरी में बहना चाहती थी, आज बहने लग गई। बांसुरी की स्वर माधुरी में बह रही थी। कन्हैया के दोनों चरण कमलों को मैंने अपनी गोद में रख लिया, और जब चेतना लौटी, उनका बायां हाथ मेरे मस्तक पर धीरे धीरे घूम रहा था और मैं आनंद विभोर होकर देख रही थी। और इसके बाद फिर गोपाल बोले, माधवी, मधुमय स्वर सुन करके आंखें खोली तो देखा गगन से झरे दिव्य पुष्पों से भरा हुआ धारा जो रंग बिरंगी हो गई थी, और पुष्प ही पुष्प नए नए न जाने कितने रंगों से भरपूर धरती पर बिखरे हुए थे। हल्की फुहार अभी भी विरमित नहीं हुई थी, हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और घन मृदुमंद स्वर में मृदंग बजा रहे थे। जैसे मृदंग ही बज रहा हो, ऐसे बादलों से आवाज आ रही थी। पृथ्वी और गगन
संपूर्ण सृष्टि मानो महामहोत्सव मग्न हो। घूम करके पुनः उस विश्व मोहन मुख पर मेरी दृष्टि टिक गई। हृदय में बिजली सी चमकी, मुख से गहरी कराह निकली और मैं व्याकुल होकर चरणों में लिपट गई। नयन निर्झर बन करके पथ बखारने लगे और कन्हैया के मुख से प्यार भरे शब्द निकले। क्या हुआ माधवी? उन्होंने उठा करके मेरे आंसू पोंछे और बोले, तू तो परीक्षा ले रही थी ना कि श्याम घर उन घनश्याम में श्रेष्ठ कौन है। अब रोती क्यों है? मेरी विजय तुझे अच्छी नहीं लगी? तो गोपी धीरे से बोली, तुम तो सदा विजयी हो प्राणधन, घन तो सदा से तुम्हारा दास है, मैं क्या परीक्षा लूंगी भला। इसी बहाने तुम कुछ समय सम्मुख तो ठहर गए और अदर्शन से आकुल दग्ध मन थोड़ी शीतलता पा जाए, इसीलिए सारी गोपियां तुम्हें खिजाती चिढ़ाती और बातों में अटकाने का प्रयत्न करती हैं। श्याम हंस पड़े और गोपी कहती मेरी पीठ पर थाप देते हुए बोले, बहुत चतुर हो रही है तू। अरे मैं भला छोरा कुछ समझ नहीं पाता, इसी से तुम्हारी बातों में आकर के तुम नचाती हो, नाचता जाता हूँ। चलो अच्छा हुआ, अब तो तेरी इच्छा पूरी हो गई ना, अब संदेशा कर। और गोपी कहती है मैं चौंक पड़ी, कितना विलंब हुआ। हाँ, प्रतीक्षा करती सखियों के प्राण कंठ में आ समाये होंगे और स्वामिनी जी की व्याकुलता स्मरण करके तो मन पश्चाताप से झुलस उठा, मुख नीचा हो गया, दुख भरे स्वर में बोल फूटे, मैं महास्वार्थी हूँ कान्हजू, मैं अपने आनंद में डूबी रही और मैं भूल गई मुझे क्या करना था। अपने आनंद में इन सब की पीड़ा भुला बैठी। गिरिराज निकुंज में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है और मैं तो बताना ही भूल गई। कन्हैया ने कहा, प्रतीक्षा हो रही अभी? फिर बोले, सूर्य पूजा के पश्चात। तुझे कुछ चाहिए? तो फिर गोपाल जो प्यार भरे हाथों से मेरे केश पास बांधते हुए बहुत प्यार से मेरे बालों को हाथ में इकट्ठा करके जूड़ा बांधने लगे और कहने लगे, मुझे तेरे केश बहुत अच्छे लगते हैं सखी, तेरे केश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो गोपी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और बोली, ये मेरा सौभाग्य है। यूं ब्रज में ऐसा क्या है जो तुम पर न्यौछावर नहीं है? सब तो तुम्हारे ऊपर ही न्यौछावर है ना। अब तुम चलो कान्हजू, बहुत विलंब हुआ, बहुत विलंब हुआ, जल्दी चलो। कन्हैया बोले, अच्छा सखी तो जाऊं मैं? और जब गोपाल ने पूछा, अच्छा सखी जाऊं मैं, तो हाँ में मस्तक हिलाया, जैसे स्वीकार किया कि हाँ। और देखती रही वो मनोहर चाल, फहराता पीठ पर लहराते केस और ललित गत से उठते उठते चरण युगल। नयन ओट होते ही वो कहती, मैं लौट गई उन चरण रज पर। सखी से कह रही है वो माधवी कि मैं चरण रज पर लौट गई धरती पर। श्याम सुंदर जा चुके थे और श्याम सुंदर फिर चिल्ला पड़ी हो, श्याम सुंदर तुम पूछते हो जाऊं, त्रिलोकी में किसकी जीव ऐसी है जो तुम्हें जाने की अनुमति दे सके? रुको रुको, तुम मेरे प्राण भूषण हो, नयन भूषण हो, तुम्हारे जाते ही जगत में अंधेरा हो जाता है।
मेरी ही बात नहीं, ये चराचर साक्षी है। इन वृक्षों से, इन पत्थरों से, इन धरती से पूछो, इन मृग वधुओं, जलचरों और केहरी शावकों से पूछो। श्यामजू, तुम्हारे बिना सबके प्राण छटपटाने लगते हैं, तुमको जाने को कैसे बोलूं। ये देखो, सबके आकुल व्याकुल नयन तुम्हें खोज रहे हैं। धरा और गगन सबके रोम रोम से एक ही पुकार सुनाई देती है, श्याम सुंदर कहाँ हो, श्याम सुंदर कहाँ हो। सब प्रेम से पुकारते रहते हैं तुम्हें। राधे राधे, श्री राधे। आगे फिर भक्तों गोपी के प्रेम रस की बात मैं सुनाऊंगा आपको। इसे रसोपासना का आनंद लो। श्री राधे।